एक जगह चुनाव यहीं रोहिणी जीत गई बड़े वोट से, तो ये सब अब हत्या पर उतारू हो गया बाबू साहब लोग। कल 2 हत्या हो गया, आप लोगों ने सुना होगा। तो जब अब ये लोग ऐसे ही हार रहा है, हताशा में, तो इसलिए 25 मई को घर से निकलिए नारा लगाते हुए 25 मई भाजपा गई। देश में जो संविधान अंबेडकर बाबा ने बनाया था वो रहेगा कि नहीं रहेगा, उसका चुनाव है। और जहाँ तक मोदी सरकार का सवाल है, तो कभी भी 10 साल में गरीब गुरबों के लिए कोई नीति नहीं बनी। खेत खलिहान, स्कूल, अस्पताल के लिए कोई नीतियाँ नहीं बनी। क्या हुआ इस देश में आप सभी जानते हैं। 2 चीज़ हुआ है। एक, 22 बड़े अरबपति परिवार का, अदानी, अंबानी, टाटा, बिरला जैसे बड़े लोग जो हैं इस देश में, उनका 16 लाख करोड़ रुपया ये माफ़ कर दिया। किसानों पर भी कर्जा है, बाकी लोगों पर भी कर्जा है, उसको माफ़ करने के लिए कोई नीति नहीं बनी। उसके लिए आगे ये लोग नहीं आए। इसलिए लालू जी, राहुल जी और 25-26 पार्टियां जो मिल के महागठबंधन बना है, उन लोगों ने तय किया है कि अगर हम लोगों का गठबंधन का सरकार बनता है तो ये जब 16 लाख करोड़ रुपया बड़े लोगों का माफ़ कर सकते हैं, तो हम लोग भी सीधे पैसा देंगे गरीब लोगों को। और उसमें सबसे बदहाल स्थिति में हम लोगों के गांव घर की महिलाएं हैं। तो हर महिला को, गरीब महिला को 4 जून के बाद 15 अगस्त के पहले अगर सरकार बनी तो 1 लाख रुपया उनके बैंक अकाउंट में पहुंचाना है। हर गरीब बेरोजगार नौजवान जिसको कोई रोजगार नहीं है, बेरोजगारी दर में भारत सबसे ऊपर चला गया। बल्कि जो हम लोगों का पड़ोसी गरीब मुल्क है, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, उससे भी ज़्यादा बेरोजगारी अब इंडिया में हो। ज़रूर लोग लॉ की डिग्री लेते हैं, इंजीनियरिंग का डिग्री लेते हैं, मेडिकल का डिग्री लेते हैं, लेकिन किसी को नौकरी नहीं मिल रही। तो उन बेरोजगार नौजवानों को जब तक नौकरी नहीं मिलती है तब तक 1 लाख रुपया देने का काम सरकार करेगी, नई सरकार। 5 न्याय की बात की गई है। तो युवा न्याय हो गया, नारी न्याय हो गया, श्रमिक न्याय। जो मजदूरी करते हैं लोग, उन मजदूरों को, चाहे दिहाड़ी का काम करते हों, खेत खलिहान में काम करते हों या मनरेगा जैसे स्कीम में काम करते हों, उनकी मजदूरी बढ़ा के 400 रुपया प्रतिदिन करने का निश्चय किया गया। तो श्रमिक न्याय हो गया। अब किसान न्याय। किसानों का उपज का वाजिब मूल्य नहीं मिलता है। 2000 रुपया मान लीजिए किसान धान का प्रति क्विंटल तय हुआ दाम बजट में, लेकिन बिहार में बिकता है 1500, 1600, 1700। तो ये जो 300-400 का डेफिसिट है, उसके लिए कानून बना के सज़ा का प्रावधान किया गया है। जो कम दाम में खरीदेगा और किसान अगर FIR कर देगा तो उनको जेल जाना पड़ेगा, और उनको ताकि कम दाम में उनका अनाज नहीं बिके, जो वास्तविक दाम है वो उनके पॉकेट में जाए। तो उससे रूरल इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। और 5वां, साझेदारी न्याय। मतलब जिसकी जितनी आबादी है, जैसे ज़्यादा लोगों का आबादी ज़्यादा है तो उसके अनुसार पॉलिसी बने। फिर कुशवाहा लोगों की आबादी है, मुस्लिम का आबादी है, जिसका जैसा आबादी है उसके अनुसार नीतियां बने, और जो आरक्षण मिलते रहा है उसको अगर बढ़ाने की ज़रूरत हो तो बढ़ाया जाए। ये साझेदारी न्याय हो। तो उनके सरकार में और इस सरकार में फ़र्क है। और ये कोई आज नई बात नहीं है। पहले भी बीजेपी की सरकार हुआ करती थी। 5-6 साल वाजपेयी जी, स्वर्गीय वाजपेयी जी प्रधानमंत्री रहे, तब भी उनके समय भी विनिवेश मंत्रालय बना था, अरुण शौरी जी मंत्री हुआ करते थे। और जैसे आज रेल, भेल, सेल बेचा जा रहा है, उसी तरह से उस समय ITDC के जो होटल्स थे, पटना में तो हल्ला हंगामा के चलते बचा रह गया, लेकिन बाकी सभी जगह में जो कैपिटल में होटल्स थे, सब इन लोगों ने प्राइवेट हाथों में बेच दिया। जैसे अभी
ये लोग बेचने का काम सारा एयरपोर्ट अदानी के हाथ में, पोर्ट सारा अदानी के हाथ में। बगल में गुजरात में जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है, उसका कारोबार बंद हो गया, जबकि वो पब्लिक सेक्टर का है, भारत सरकार का है। सारा चीज़ अब आ रहा है बाहर विदेशों से, तो इसके पोर्ट पर आ रहा है। 40,000 एकड़ ज़मीन दे दिया मोदी जी जब चीफ मिनिस्टर थे तब, और उस समय ये बना। तो ये फर्क है। कांग्रेस की सरकार जब कभी बनती है, गठबंधन की सरकार बनती है, तो वो गरीब लोगों के लिए काम करती है, गरीब लोगों के लिए नीतियां बनाती है। हम लोग भी मंत्री थे भारत सरकार में, लालू जी रेल मंत्री थे, हम कृषि मंत्री थे। तो उस समय भी हम लोगों ने 72,000 करोड़ रुपया लोन माफ़ करने का काम किया था किसानों का। लेकिन ये लोग माफ़ नहीं करेंगे। ये लोग माफ़ करेंगे, जो धनवान है वो और धनवान होते जा रहे हैं, जो गरीब है वो और गरीब होती जा रही है। महंगाई ऐसी हो गई कि गरीबों के हाल से दाल सब्जी सब गायब हो। किसी तरह बेचारा गुजारा चला रहा है, गुजारा कर रहा है। जाके देखिए, जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, जो दलित बस्तियों में अगर जाइए तो आज भी जानवरों से भी बदतर जिंदगी जीने को विवश है। और दूसरी तरफ अमीरों का चकाचौंध देखिए। रेल का किराया कभी भी लालू जी नहीं बढ़ने देते थे, 5 साल रहे। अब रेल का किराया कितना बढ़ गया, जो मजदूरी करने जाता होगा पंजाब में, दक्षिण भारत में। लेकिन ऊपर वाले का हम लोगों को शुक्रगुजार होना चाहिए कि इस बार ये लोग जा रहे हैं, इनका विदाई तय है। पहले ही हम लोगों ने कहा था कि दक्षिण में भाजपा साफ और नॉर्थ में भाजपा हाफ। तो अब यहाँ तो हाफ से भी नीचे चला जाएगा। जो यही कह के आप सबों को हृदय से मैं धन्यवाद करता हूँ। और फिर एक आगे कार्यक्रम है मसरख में, ऑलरेडी 1 घंटा लेट हो गया है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि अब डब्लू बाबू संभालें। पंचायत का सर इंचार्ज कौन है?